हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं वैसे तो मैं इस चैनल पे टेक कंटेंट बनाता हूँ, हैकाथॉन के ब्लॉग बनाता हूँ एंड रोड मैप बताता हूँ, ट्यूटोरियल्स भी पढ़ाता हूँ। बट आज मैं कुछ अलग लाया हूँ आप सबके लिए, कुछ यूनिक। एंड मेरे साथ है अंशुमन, मेरा दोस्त। सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं बहुत सारे टॉपिक्स में, जैसे कि हैकिंग, ब्लू टीमिंग, रेड टीमिंग, सॉक एनालिस्ट और बग बाउंटी जैसे टॉपिक्स में। बट चैलेंज ये आता है कि हम चालू कहाँ से करें भैया, कहाँ से करें उस चीज़ को एंड कहाँ से हम सीख सकते हैं इस चीज़ों को। तो फिर कौन से टूल्स हमें सीखें, तो फिर आज हम वही जानने वाले हैं। तो फिर इसलिए मेरे साथ है आज अंशुमन सिंह, जो कि मेरा फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है मेरा। और वो अभी काइट में है, 3rd ईयर में है एंड वो साइबर सिक्योरिटी को प्रैक्टिस कर रहा है बहुत टाइम से। उसको शायद 2 साल हो गए एंड अभी उनने बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी कर रखे हैं, जैसे कि CompTIA सिक्योरिटी प्लस और गूगल साइबर सिक्योरिटी का भी कोर्स है। Okay, so I'm Anshuman Singh. Currently, I'm pursuing BTech in IT from Kite Group of Institutions. I'm currently working in Tech as a SOC intern. I have worked on various projects that tend to solve real security challenges often faced by the companies, and I have worked on various certifications and real-world based trainings by providers like TryHackMe, Hack the Box, TCM Security, Pico CTF, and more. That are often referred to as CTFs as well. So, and I have worked on certifications as well, like CompTIA Security Plus, Google Cyber Security Certificate, PSAA from TCM Security, and various learning paths that are, essential. So, yeah. सो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेस है अंशुमन का, है ना। सो इस वीडियो के लिए ही इज़ द मैन दैट विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम A to Z। अच्छा, तो अंशुमन बेसिकली रोड मैप से आने से पहले एक बेसिक सवाल पूछूंगा मैं कि आप थोड़ा सा अपने ऑडियंस पे हमें बताइए कि लाइक साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। एंड यू नो, क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो सोचते हैं, इमेज आती है कि भाई कोई बंदा ना इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर रहा है अपनी एक्स का बदला लेने के लिए लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है। सो अंशुमन बताएगा क्या होता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। हाँ, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ सिस्टम्स हैक करना, या सिर्फ आप मतलब देखते हैं कि रेड टीम वाले जो सिर्फ डेटा निकाल रहे हैं। मतलब लोग कहीं ना कहीं उसको एक सेक्शन में आते हैं, बट कहीं ना कहीं डेटा निकालना और हैक करना ये दोनों ही अलग सेक्शन है। आपने पढ़ा हो स्टेजेस ऑफ हैकिंग, तो उसमें आप रिकॉग्निशंस जो तुम्हारा डेटा निकालना होता है वो अलग सेक्शन है। खैर उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, बट मोर लाइक अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाए तो बहुत बड़ा डोमेन है। आप हर चीज़ कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज नहीं कर सकते, मतलब वरना वो एक चीज़ हो जाएगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। एब्सोल्युटली, हाँ। तो मेन सेक्शंस आ गए, जैसे तुम्हारा ब्लू टीम हो गया, उसमें तुम्हारा डिफेंसिव रोल हो गया। वो तुम बेसिकली यू विल जस्ट गो आउट एंड लुक आउट फॉर द सिस्टम्स एंड डेटाबेसेस दैट दे डू नॉट कंटेन एनी vulnerabilities, right? Means even if they, so we have solution for them. So and रेड टीम हो गया। रेड टीम बेसिकली तुम्हारे वो टेस्ट करेंगे कि चलो हमारी साइट्स हैं, हमारी डेटाबेस हैं, कहीं ना कहीं उनमें जो भी हम उसमें कंपोनेंट्स डाल रखे हैं, कहीं ना कहीं वो वल्नरेबिलिटीज़ अगर हैं भी तो हम पे उसके सॉल्यूशन है। मतलब उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई साइट प्योरली सिक्योर नहीं होती। आपने देखा हो चैट जीपीटी भी, चैट जीपीटी में भी एक बहुत छोटा सा, मतलब बहुत बेसिक उसमें वल्नरेबिलिटी है, सेशन हाईजैकिंग का। ये मैंने भी देखा था। तो सेशन हाईजैकिंग उसमें मतलब OWASP टॉप 10 में भी बहुत बेसिक से फाउंडेशन है, बट स्टिल उसमें सेशन हाईजैकिंग जैसी चीज़ कॉमन है। तो कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटीज़ कहीं ना मिल ही जाती हैं, बट मेन मुद्दा यही है कि अगर आप वल्नरेबिलिटीज़ है भी तो हाउ विल यू जस्ट मैनेज दोस वल्नरेबिलिटीज़ एंड हाउ विल यू जस्ट मैनेज कि मतलब कम से कम लॉस हो। खैर वो बहुत ज़्यादा ही डीप चला गया, बट तो काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन मिल गया हमें, लाइक आपको भी मिल गया होगा कितना डेप्थ में बताया अंशुमन ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट वाईफाई हैकिंग या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट सो ठीक है, तो दैट वाज अ रियली ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी एक मोड ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड चेन में है कि मतलब हाँ, ब्लू टीम ऐसे काम कर रही है, रेड टीम ऐसा काम कर रही है, बहुत डिफाइंड रूल्स हैं, एक पैटर्न है वो स्ट्रक्चर्ड है। हाँ, या श्योरली दे just follow, they whole completely form the cyber security. मतलब अलग अलग नहीं है कि हाँ ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। So yeah. ठीक है, तो फिर एक बात बताओ कि 2025 में जहाँ पे AI का इतना ट्रेंड चल रहा है, कोई बंदा साइबर सिक्योरिटी का क्यों सोचेगा आखिर में, इसका स्कोप क्या आखिर में? लाइक जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया था कि चैट जीपीटी, मतलब आप ये सीख लेंगे, AI सीख लेंगे भाई, बट सिक्योर भी तो रखना पड़ेगा। मतलब exactly, हाँ। उसमें बहुत सारे रोल्स आ जाते हैं। अब मैंने आई जस्ट टोल्ड कि उसमें सिक्योरिंग इज स्टिल रियली इंपॉर्टेंट।
अब हाँ, भले इतने सारे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं स्पेशली इन इंडिया, बट देयर इज स्टिल वेरियस aligned skill gap that is still in the market, and the companies are literally looking out for that skill professionals. So मतलब लोग बहुत सारे लोग हैं जो मतलब एज अ पैसे के लिए चले आते हैं कि जॉब में मतलब मिल नहीं रही, वेब इसमें नहीं मिल रही, सो मैं अच्छा साइबर सिक्योरिटी चले जाता हूँ. बट चलो ठीक है, अगर आप इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर जस्ट जॉब्स, आप एज अ साइड हसल भी देख सकते हैं कि मतलब हाँ बग बाउंटीज़ आ गए, उसमें बग बाउंटी प्रोग्राम्स है बहुत सारे कि आप मतलब खुद कमा सकते हैं. आप उसमें आप वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढ लें कंपनी के लिए, और उसमें दे जस्ट पे यू, एंड लिटरली मैनी पीपल हैव अर्नड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट बाय फाउंडिंग द वल्नरेबिलिटीज़. तो मतलब ये एक साइड हसल की तरह भी हो सकता है, राइट? या श्योरली. दैट्स ग्रेट. अच्छा, तो फिर हम आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि है कि मान लो मैं एक बिगिनर हूँ एंड मुझे कुछ नहीं आता साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ? एंड यू नो आई एम एन एब्सोल्यूट बिगिनर, ठीक है, मुझे खुद सीखनी साइबर सिक्योरिटी, तो मैं कैसे करूँ? देखो, पहली बात तो साइबर सिक्योरिटी कोई भी शुरू कर सकता है. मतलब ये एक मिसकंसेप्शन है कि भाई आपको बीटेक में साइबर सिक्योरिटी की डिग्री चाहिए. नहीं, हाँ, बीटेक डिग्री चलो ऑब्वियसली अ कंप्यूटिंग डिग्री विल वर्क इन फेवर फॉर यू, बट कोई अगर लिटरली कोई और कुछ नर्स भी होगा, वो भी चाहे तो साइबर सिक्योरिटी में शुरू कर सकता है. अब मैं सिंपल सा रोड मैप दे देता हूँ. मतलब ऑब्वियसली आपको पहले फंडामेंटल्स तो क्लियर करने पड़ेंगे. पहले तो नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, मतलब अगर आपको, आप सीरियसली इमेजिन करो किसी को अगर यही नहीं पता कि पैकेट रन कैसे करता है, किस पे ट्रांसपोर्ट जाता है, हाँ. तो वो भला कैसे नेटवर्क पे चले जाएगा, वो कैसे हैक कर लेगा, वो हाउ विल ही जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लाउड नेटवर्किंग एंड ऑल. इट्स लाइक गाइस, जैसे वेब डेव में क्या कहते हैं, भैया जावास्क्रिप्ट नहीं आती लेकिन रिएक्ट आती है. ठीक है, हाँ. सही बात. मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स तो आपको नेटवर्किंग आनी ही चाहिए. अब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल डूब ही जाओ नेटवर्किंग में, आप नेटवर्किंग करते रह गए 5 महीने, कर लो भाई तुम अपने फिर करियर. एंड नेक्स्ट इफ वी जस्ट मूव ऑन, लाइनेक्स आपको होना चाहिए. मतलब ऐसा वैसा भी नहीं कि हाँ मतलब आप महीने में 1-2 बार चला रहे हो, आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होना चाहिए. आपको मतलब डेली यूज़ आपको हैंड होना चाहिए कि जैसे करना है मुझे, टूल बनाना है मुझे. सो टूल्स आप कहीं ना कहीं लाइनेक्स बहुत काम आ जाता है उसमें. आप टूल्स एक से एक बना लेते हो. विंडोज़ में आप बहुत चीज़ नहीं कर सकते आप. तो लाइनेक्स इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. आपको बेसिक्स, अब ठीक है आप बिल्कुल डेवऑप्स लेवल मत जाओ. जस्ट यू शैल बी हैंडी विद लाइनेक्स फॉर डेली पर्पसेस एट द एंड. एंड नेक्स्ट इफ वी जस्ट मूव ऑन, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर श्योरली एन एड ऑन फॉर यू. मतलब अगर आपको पहले से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्लियर है, जैसे आप अगर बीटेक में बहुत लोग यूजुअली डीएसए के बाद आते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं डीएसए एक बहुत मेजर, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइबर सिक्योरिटी इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट रिक्वायर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. आपको पता ही लगाना है बेसिकली कि भाई कैसे मैं बचाऊंगा अपनी, तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही है. हाँ, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एल्गो भी लगेगा इसमें श्योरली. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग डीएसए विल श्योरली बी एन एड ऑन. बट अगर आपको, चलो ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको मेन कवर करना है, तो आप, मैं एक पाइथन रिकमेंड करूँगा. पाइथन आपको आने ही चाहिए. बहुत सारे मेजर लाइब्रेरीज उसमें आते हैं. सॉकेट लाइब्रेरी हो गया नेटवर्किंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. बैश स्क्रिप्टिंग इंपॉर्टेंट है टू अ सम एक्सटेंट फॉर एंट्री लेवल. एंड जावास्क्रिप्ट मैं एक तीसरा रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि अब बहुत लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई मैं कर लूँगा उसके बिना. एंड सही बताऊँ, मैंने भी जावास्क्रिप्ट स्किप किया था, तो मेरा कहीं ना कहीं वेब सिक्योरिटी मेरा भी कमज़ोर है. मतलब मैं OS टॉप 10 के लेवल का ही हूँ मैं, बस उससे आगे मैं नहीं जा पाता मैं. तो मेरा जावास्क्रिप्ट विल श्योरली बी ग्रेट एड ऑन. आप मेरे बग्स ढूंढ निकालो. जावास्क्रिप्ट कर लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है, बट भाई कर लेना, इट्स वर्थ इट. उतना भी नहीं, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ बिल्कुल अमेज़न, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट. आप बग्स निकाल सकें. आप वेबसाइट पढ़ लो तो और अच्छी बात है, वेबसाइट पढ़ना सीख पाएंगे आप. सो इट्स इंपॉर्टेंट. एंड सर्टिफिकेशंस, देखो अब साइबर सिक्योरिटी में कंपेरेटिवली सर्टिफिकेशंस एक रोल प्ले कर लेते हैं कि हाँ भाई, जैसे वो एक आपके लिए एक बेस लाइन जैसे एक्ट कर लेगी कि हाँ मुझे एक सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं मुझे आता है, वो एक एज अ प्रूफ रहता है. प्रूफ रहता है कि हाँ भैया इनको आता है. जैसे AWS के सर्टिफिकेशंस हो गए, ये सब बहुत सारे सर्टिफिकेशन आते हैं, क्लाउड में आते हैं. तो कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन रोल प्ले कर लेते हैं. बट हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ ये बहुत सारे महंगे सर्टिफिकेशन आते हैं, लाइक सिक्योरिटी प्लस, CISSP एंड ऑल. दो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप सिक्योरिटी प्लस भले आप नहीं निकालें, बट आप उसके अगर आप थ्योरी पढ़ लें, जैसे प्रोफेसर बेसर ने फ्री में कराया हुआ है, तो अगर आप सिक्योरिटी प्लस के फंडामेंटल्स अगर आप पढ़ लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत एज एन एड ऑन वर्क कर पाएगा.
सो And yes. ये जितने भी रिसोर्सेज अंशुमन कह रहा है ये सब एक एक्सेल शीट हमने बनाई हुई है, डॉक बनाया हुआ है हमने, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। वहाँ पे जाना, डिस्क्रिप्शन में जाना एंड वहाँ आपको मिल जाएगा लिंक। और सिक्योर बाकी सर्टिफिकेशन मैं कुछ रिकमेंड करना चाहूँगा तो आप एक गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट करके एक है, मतलब काफ़ी रिनाउंड सर्टिफिकेट है फ्रॉम कोर्सेरा। उसमें नॉट ओनली जस्ट कवर्स द फंडामेंटल्स, वो मैंने आपको मेंशन किया कि मतलब नेटवर्किंग फंडामेंटल्स हो गया, उसमें आपका ओएस फंडामेंटल्स हो गया, उसमें वो सब कवर किया उसने। इनफैक्ट प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दे रखा है उसमें, जो आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। सो और उसमें मैं आपको एक और सर्टिफिकेट, अगर आपको गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के लिए नहीं जाना, क्योंकि वो भी पेड ही आती है, उसमें आपको कुछ सम बक्स आर रिक्वायर्ड टू पे इट। सो उसकी जगह आप सीसी का ट्रेनिंग आता है, उसका सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम भले पेड है, बट वो उसका ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है और बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप, अगर आपको फ्री में भी पढ़ना है ना, तो एक आप सीसी के लिए चले जाएँ। और बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा कि ट्राइहैकमी के लर्निंग पाथ्स, ट्राइहैकमी बहुत फेमस रिनाउंड प्लेटफॉर्म है फॉर बिगनर्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्राइहैकमी भाई आपके टैब में खुले रहना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, ऐसा इंपॉर्टेंट है। डैम, मतलब जैसे हमारे चैट जीपीटी वो तभी भी रहता है तो भी रहता है वैसे। हाँ, तो उसमें वो कहीं ना कहीं पूरा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन आपका पूरा जो आपका जो सर्टिफिकेशन है सिक्योरिटी प्लस पूरा थ्योरेटिकल कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट है, तो वो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन वो आपको कहीं ना कहीं टूल्स के साथ पकड़ा देता है वो। सो वो ज़रूरत है ट्राइहैकमी का। अब बाकी हैक द बॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं, बट ठीक है आप पहले ट्राइहैकमी के लिए चले जाए, क्योंकि उसका प्रीमियम भी कंपेरेटिवली चीपर। अब बाकी ज़्यादा सर्टिफिकेशन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि एज एन एंट्री लेवल स्पेशली, बिकॉज भैया हम नहीं कमाते, राइट? सो हम कितना ही लगाएंगे पैसे, लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो भाई जितना हो सके आप ट्राई करें, बस फंडामेंटल्स क्लियर हो। ठीक है। अब भैया आप कह रहे हो कि आपने बता दिया कि ये करना है, सब करना है, मुझे ट्राइहैकमी भी लगा लूँगा, मैं ये भी लगा लूँगा, बट आप एक स्ट्रक्चर बता दो कि भैया क्या क्या जाऊँ मैं। तो अब मैं कहूँगा कि पहले अगर आपको सिंपल रोड मैप पे बता दूँ ना, तो मैंने एक गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट किया था, क्योंकि उसमें मेरा पूरा नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, ओएस फंडामेंटल्स सब क्लियर कर दिया था उसने। और मैं ट्राइहैकमी भी साथ के साथ लगाने लग गया था। आई फॉलोड यूनिक्स गाय बिकॉज he just told me, he literally really told me about that what structure you should be following while clearing your concepts and what fundamentals you need to just be clear with along with the practical hands-on training. So yeah, अब certifications की और बात रही, मैं उतना नहीं कहूँगा कि हाँ ठीक है आप सिक्योरिटी प्लस के लिए पढ़ लेना, भले आपको सिक्योरिटी प्लस के लिए पैसे नहीं लगाना क्योंकि महंगा है वो, भले स्टूडेंट डिस्काउंट है उसमें 40% समथिंग है डिस्काउंट, बाकी कर लेना, मर्जी है, इस यू। और बाकी एक इंट्रो टू सिस्को, इंट्रो टू साइबर सिक्योरिटी, सॉरी माय बैड, साइबर सिक्योरिटी करके सिस्को का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। मतलब उसमें नेटवर्किंग फंडामेंटल्स कराया, नेटवर्किंग के साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स कराया। तो उसमें मैं कहूँगा कि भाई आप वो प्लेटफॉर्म को, मैं तो कह रहा हूँ वो आप उसमें ही लग जाओ। अगर आपको गूगल साइबर सिक्योरिटी पे भी जाना, आप सीधा इसके लिए चले जाएँ। उसमें काफ़ी मतलब एथिकल हैकर का भी उसमें कोर्स है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कोर्स है उसमें। मतलब उसमें मेजर तुम्हारा लेट टीमिंग करा लिया उसने, मतलब टू एन एंट्री लेवल, मतलब यू कैन जस्ट गो फॉर इफ़ यू जस्ट नीड अ बिगिनर रोड मैप, इट लिटरली कवर्स एवरी कॉम्पोनेंट रिक्वायर फॉर साइबर सिक्योरिटी। बाकी टूल्स की बात रही, मतलब बोलते हैं भैया यार इतने सारे टूल्स हैं, गिटहब पे भी टूल्स है, ये टूल है, मतलब बहुत लोग टूल्स भी बनाते हैं। तो ठीक है, मैं कुछ मेजर टूल्स रिकमेंड करूँगा कि हाँ आपको ये तो करना ही है। जैसे वायरशार्क आ गया, वायरशार्क आपने सुना हो, बहुत कॉमन है वायरशार्क, TCDum, T-Shark, ये सब। हाँ ये तो भैया कॉमन ही हो गया, मतलब कि तो कॉमन ही हो गया कि भाई मतलब मैं अब हैकर बन गया, मैं तो ये मेटास्प्लॉइट आ गया, मैं कॉमन हैकर ही बन गया। बट बाकी अगर आप मेटास्प्लॉइट कर भी ना, एक बार मैं तो कहूँगा कि भैया देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीख, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बेसिक सीख ही लें। अगर आप मेटास्प्लॉइट कर ही रहे ना, तो कहीं ना कहीं आप समझे कि टूल्स कैसे बनाया जाता है, क्योंकि एट द एंड वो मेटास्प्लॉइट टूल्स नहीं काम आने वाले। जब आप एक सम गुड लेवल पे जाएंगे तो बहुत लोग खुद के टूल्स, खुद के स्क्रिप्ट्स रखते हैं लिटरली फॉर जस्ट, और जितना यूनिक स्क्रिप्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं उतना अनएक्सपेक्टेड रह जाता है कि मतलब डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे वो। सो इसलिए मैं कोडिंग इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ थोड़ा, पाइथन के स्पेशली, एंड रेस्ट बाकी टूल्स। एक बर्ब स्वीट आ गया, बर्ब स्वीट तुम्हारे वेब टेस्टिंग, वेब हैकिंग में काम आ जाता है वो। उसमें तुम रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं अपने हिसाब से एडिट कर पाते हो, तो तुम्हारा अब बाकी फंडामेंटल टूल्स तो तुम्हारे कहीं ना कहीं कवर ऑलरेडी हो जाएंगे।
सो मैं ज़्यादा टूल्स नहीं कहूँगा कि हाँ, बट एक कीन इंटरेस्ट ज़रूर रख लेना कि हाँ, अगर आपको ये टूल्स ट्राई करना है तो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही अपने ही सिक्योरिटी लैब में तुम ट्राई कर लो कि भाई हाँ चलो यार ये टूल ट्राई करता है, तो हाँ अपने तुमने कोई VM बना रखा है जो हमने बिल्कुल अटैक के लिए बना रखा है कि हाँ ये तो मतलब बजाने के लिए है, ये मतलब इस पर ही ट्राई करेंगे। सो या उस पर आप ट्राई कर लो, बट हाँ किसी रियल मशीन पे मत ट्राई करना अनलेस यू हैव द परमिशन और अनलेस इट्स योर्स फॉर एजुकेशन पर्पसेस। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने मुझे अभी बताया कि बग बाउंटी के बारे में, CTF के बारे में एंड हैक द बॉक्स के बारे में, हैक और क्या था वो, ट्राई हैक मी। सो जरा मुझे बताओ ये सब है क्या? ओके, सो पहली बात तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स करके मैंने बताया था, राइट? हाँ। वो आते हैं तुम्हारे चैलेंजेस आते हैं कहीं ना कहीं, तुम उसको उस पर अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी में टेस्ट कर सकते हो, उसको CTF कहते हैं। तो ट्राई हैक मी, पीको, CTF ये सब करके प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर, मतलब उसमें सारे कवर्ड है, उससे रिलेटेड CTFs है। तो मतलब कई कैटेगरीज में भी हैं, सो यू कैन जस्ट ट्राई इट बिकॉज CTF स्टैंड्स फॉर कैप्चर द फ्लैग। बेसिकली अब फ्लैग निकालेंगे, बट कैसे निकालेंगे, उसमें आपकी कैसी मेथोडोलॉजी लगेगी, क्या आइडिया लगेगा। जैसे लेट्स से एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे एक हम साइट खोल रहे हैं, उसमें ये बग है कि भाई वो जैसी साइट खोलते हैं उसमें एक अपने आप पॉपअप आ जाता है। अब जिसको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती होगी, भले मैं जावास्क्रिप्ट रिकमेंड तो शुरू के लिए नहीं करूँगा, बट जिसको जावास्क्रिप्ट आती होगी उसको पता होगा कि वो पॉपअप जावास्क्रिप्ट से बनी होती है। तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट मतलब पॉपअप मतलब जावास्क्रिप्ट बंद कर दूंगा उस साइट पे, तो पॉपअप ही नहीं आएगी वो, है ना? तो या कुछ होते हैं, तो उसमें तुम्हारे कहीं ना कहीं CTFs बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा सर्टिफिकेशन से ऊपर तुम वो CTFs रखो। और ट्राई हैक मी के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लर्निंग पाथ्स आते हैं, और उनको बग बाउंटी का बताओ आप थोड़ा सा। हाँ, बग बाउंटी, ओके। देखो यार, बग बाउंटी मैं सही बताऊँ शुरू में उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप पता चला आपके नेटवर्किंग ये सब क्लियर है नहीं, आप सीधा घुस चले गए। हाँ, स्टाइल में लाऊंगा मैं अभी ये, मतलब निकालूंगा मैं ये निकालूंगा। हाँ, तो बग बाउंटी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक बग क्राउड आ गया, उसमें आप लिटरली कंपनीज इन वगैरह में टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, और वो पे करते हैं, वो क्वाइट हैंडसम अमाउंट वो पे करते हैं। और एक से एक आते हैं, मतलब बंदे हैं, मतलब आपने देखा होगा एक दो यूट्यूबर्स करके, नेथन करके एक यूट्यूबर है, वो बहुत अच्छा बग बाउंटी का यूट्यूबर है वो, मतलब आप उनको भी देख सकते हैं एक बार अगर टू जस्ट रीच आउट। बाकी मैं बग बाउंटी के तो उतना नहीं हो, तो आई जस्ट शेयर दिस मच। कोई नहीं। अच्छा, तो मतलब बेसिकली ये लीगल हैकिंग प्लेग्राउंड की तरह होते हैं, ये जो वेबसाइट आपने बताई है। अच्छा, ओके। हाँ, ट्रू। देखो उसमें है, आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहीं ना कहीं उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल रियल सिक्योरिटी चैलेंजेस की तरह ही बाइस्ड है वो, ऑब्वियसली पूरी तरह नहीं, बट या इट्स रियली इंपॉर्टेंट। मैं तो कहूँगा उनको सर्टिफिकेशन से ऊपर रखना। ओके, बाकी एक और चीज़, मैं एक वर्चुअल इंटर्नशिप्स ज़रूर रिकमेंड करूँगा, बिकॉज बात रही रियल सिक्योरिटी बेस्ड चैलेंजेस की, तो उसमें कहीं ना कहीं वो सिमिलर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं ना कहीं उसमें कवर्ड है प्रोजेक्ट्स की, हाँ भाई कैसे आई विल जस्ट वर्क ऑन इट। तो उसमें बहुत सारे कंपनीज़ के है उसमें वर्चुअल इंटर्नशिप्स, लाइक 4Age में है, उसमें टाटा का है उसमें, तो मैं उसको भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि या इट कवर्स दोस चैलेंजेस दैट आर ऑफन फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि बिगिनर करते हैं, जो कि हर फील्ड में जो करते ही हैं, है ना? मिस्टेक्स तो होते ही हैं। हाँ, देखो बहुत कॉमन मिस्टेक्स है कहीं ना कहीं। पहली बात तो भाई कंसिस्टेंसी इज़ इंपॉर्टेंट। मैंने बताया कि लिनक्स अगर आप चला रहे तो आपको हैंडी होने चाहिए उसके लिए, सो कंसिस्टेंसी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बाकी बहुत बिगनर्स ये करते हैं कि हाँ, बहुत जैसे मेटास्प्लॉइट चला ले तो वही मज़ा आ गया, मैं और टूल्स ट्राई करूँगा उसमें, ट्राई करूँगा, ये ट्राई करूँगा, बट प्रॉब्लम ये रही कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा उसमें, टूल्स आप ट्राई कर रहे हैं, आपने अपना स्क्रिप्ट नहीं ट्राई करा उसमें। तो अगेन यू शैल नो फंडामेंटल्स एंड यू शैल बी गोइंग फॉर योर ओन स्क्रिप्ट्स, बट ठीक है, ओके, मैं जस्ट ये रिकमेंड करूँगा। बाकी एक मेजर प्रॉब्लम मैंने देखा है बहुत, स्पेशली इन एंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, कि वो सिर्फ सर्टिफिकेशन पे ले जाते हैं। जैसे यार एक सर्टिफिकेशन निकाल लिया मैंने, अब ये निकालूंगा, मैं सारे निकालूंगा, ऐसे नहीं है। जबकि तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो भाई स्किल्स पे ही ध्यान दो। स्किल्स आर रियली ग्रेटर देन सर्टिफिकेशंस, बिकॉज मैंने स्किल गैप का बताया था, राइट? स्किल गैप इज स्टिल देयर, सो सर्टिफिकेशंस विल गेट यू योर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड टू अ सम एक्सटेंट, बट इंटरव्यू में तुम रिजेक्ट हो गई, कुछ फ़ायदा नहीं है ना। मतलब वही है कि भैया इतने कोर्स कर लिए लेकिन रिएक्ट नहीं आता, तब भी क्या फ़ायदा उसका।
तो फिर थैंक यू अंशुमन वेरी मच फॉर योर गाइडेंस एंड भाई मुझे तो पता चल गया कैसे साइबर सिक्योरिटी में घुसना है एंड आपको भी पता चल गया होगा राइट। जितने भी रिसोर्सेज अंशुमन ने बताए सारे के सारे मैं अटैच कर दूंगा डॉक्स में, आप सब देख लेना, उसको फॉलो अप करना, इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री, कुछ पैसे नहीं लेते हम लोग है ना भाई, काफ़ी डाउन टू अर्थ है। तो दे देना हाँ ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, कमेंट करना और शेयर तो ज़रूर करना है ना भाई, किसी को क्यों पीछे छोड़ना है ना, सबका भला है ना, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो ठीक है, अंशुमन काफ़ी ट्रांसपेरेंट था पूरी वीडियो में एंड आपको अगर कुछ भी और चाहिए मैं अंशुमन का लिंक्डइन ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो या सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू गाइस, रेफरल भी देना तो बाय बाय। मत हंस भाई इतना, कर ले पहले कर ले, अब तो बड़ा आदमी बन गया भाई। अच्छा भी ठीक है। CSK कर, अबे चलना RCB। अरे नहीं यार, ये कुछ तो नहीं भाई, ज़्यादा हो गया।